अज़ान गिरामी, मैंने गुज़श्ता बरस भी 2021 से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश किए थे, इसलिए क्योंकि गुज़श्ता बरस से या उससे गुज़श्ता बरस मैंने जो कुछ पेश किया वो सही था, तो लाज़मी नहीं कि आइंदा 2022 से मुताल्लिक़ अगर मैं कुछ कहूँ तो वो भी सही हो। ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा, या उसके नबी जानते हैं या इमाम जानते हैं, ये वो हस्तियाँ जानती हैं। हम एक हालात को दर्क करते हुए, हालात का मुताला करते हुए, हालात पे नज़र रखते हुए एक अंदाज़ा, एक अपना तखमीना, एक तज्ज़िया पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, दावा कर रहा कि मैंने किसी फरिश्ते को देखा है, उसने मुझे बताया, ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं एक नाक़िल अक़्ल हूँ और एक गुनहगार इंसान हूँ। मैंने हालात को जो मुताला किया वो मैं पेश कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि 2022 कैसा रहेगा। तो अज़ान गिरामी, ना नुजूमी हूँ ना इल्म नुजूम से पेश कर रहा हूँ, बल्कि एक अपने अंदाज़े से अपना तज्ज़िया, हालात की स्टडी, कुरान और हदीस की जो हमारे मुतालियात हैं उसकी रोशनी में 2022 से मुताल्लिक़ 3 पहलुओं को पेश करूँगा। एक ख़ुद कोरोना वायरस के हालात को, सियासी हालात को और इक़्तिसादी हालात को। थोड़ा वक्त लूँगा इसमें। पहली बात यह है कि जो कोरोना वायरस के मुसलसल हालात तब्दील हो रहे हैं, 2 साल गुजर चुके, 2022 में भी ये कोरोना वायरस ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। जो बहुत से लोग कहते हैं एंडेमिक है, अब पेंडेमिक नहीं रहा, अब ख़त्म हो रहा है, नहीं। नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से, अभी और वेरिएंट्स आएंगे, अभी हालात और बिगड़ेंगे। तो हालात फ़ौरन काबू में नहीं आएंगे बल्कि और बिगड़ेंगे। यूरोप के बाज़ ममालिक ने शर्त रख दी है, कानून बना दिया है कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, जिस पे बहुत ज़्यादा मुज़ाहरात भी हुए। हॉलैंड में देख लीजिए, ऑस्ट्रिया में देख लीजिए। तो आइंदा ये पाबंदियां लगेंगी वैक्सीन के हवाले से, ऐसे बहुत से हालात बनेंगे, अभी बहुत कुछ होगा। तो सब्र रखें, ईमान का दामन थामे रखें। परेशान वो हों जो खुदा को मानते नहीं, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उसके रसूल पे ईमान रखते हैं, और हम जैसे जो किसी हुज्जत खुदा पे ईमान रखते हैं। तो अज़ान गिरामी, मैं बहुत ज़्यादा सियासी लिहाज से परेशान नहीं करूँगा हजरात को। सारी दुनिया सुन रही है, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान को कर्ज़े देने वालों में एक वो भी है, तो कर्ज़े बंद ना हो मेरी वजह से कहीं, और कर्ज़ा कहीं वापस ना मांग ले। ये हुकूमत का नज़रिया नहीं है, अली रज़ा रिज़वी का नज़रिया। तो मैं पेश करता चलूँ मैंने पहले भी कहा है, मुझे रोको नहीं, मैं जो बोलता हूँ। मैं सियासी तज्जिया नहीं करता, लेकिन जब करता हूं तो जो सच समझता हूं, हक समझता हूं, वही पेश करता हूं। तो ये अफराद ये क्या दीन समझाएंगे, क्या दीन समझेंगे कि जो हाजियों के पैसे से शराब पी लेते हों, तो वो क्या दीन को समझाएंगे, वो क्या दुनिया के कोरोना वायरस को रोकेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज अगर दुनिया समझना चाहती है ना कि कोरोना वायरस रुकता कैसे है, जरा करबला आके देखें। आशूरे और अरबाइन पे 70 लाख से ज्यादा मजमा आशूरे पे था, 1.5 करोड़ से ज्यादा मजमा अरबाइन पे था। अज़ान गिरामी, ये मुकद्दस मकामात, दुआएं, इबादात बीमारियां रोकती हैं, बढ़ाती नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता एहतियात ना कीजिए, मास्क ना पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल ना करें, नहीं, एहतियात करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सब कुछ करें, लेकिन इबादतें ना रोकें। हज और उमरा ना रोकें, ज़ियारात ना रोकें। ये चलती रहेंगी तो बीमारियां टलती रहेंगी। बात पहुंच रही है ना ज़ारी ग्रामी? तो पहला तज़िया मैंने कोरोना वायरस, बहुत तेजी से चलूंगा। तो कोरोना वायरस अभी चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना मैं कहता हूं कि वैक्सीन ना लगवाओ, नहीं, मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है। वैक्सीन लगवाएं बेशक, हर तरह के तज़िये चल रहे हैं, वैक्सीन लगवाने वाला मर जाएगा, ना लगवाने वाला मर जाएगा। प्रोपेगेंडे बहुत हैं, उसमें से हकीकत को निकालना आसान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोपेगेंडे चल रहे हैं हर तरफ से। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहली बात, कोरोना वायरस की तरफ से परेशान ना हो। हमारे पास दुआएं हैं, ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारसा है, हज से किसा है, कुरान करीम सबसे बड़ी वो बात। तो कुरान पढ़ते रहिए, सूरह फातिहा पढ़ते रहें, सलवात पढ़ते रहें। ये चीज़ें वो हैं जो आपको बचाएंगी।
दूसरा हालात से मुताल्लिक पेश कर दूं, इख्तिसाद से मुताल्लिक, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैंने पहले भी तज्जिया पेश किया था, सुन लीजिए, मैं गलत हो सकता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी जो चाइना की, चीन की डेवलपमेंट कंपनी है एवरग्रांड, वो डिफॉल्ट कर चुकी है। दूसरी कंपनी ने भी आज ऐलान कर दिया वो भी डिफॉल्ट कर रही है। अमेरिका ने, यूरोप ने ऐलान कर दिया कि अगर वो डिफॉल्ट करती है तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। हाउसिंग मार्केट जिसे कहा जाता है, यानी मकानों की कीमतें वो अचानक गिरेंगी और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान भी पैदा होगा। तो 2022 को क्राइसिस का या बहरानों का साल कहा जा सकता है। तो इसके अंदर मकानों की कीमतें बहुत ज्यादा गिरेंगी, फौरन नहीं, एक मुल्क में गिरती है फिर दूसरा तीसरा, जो जो कनेक्टेड हैं, जो मुत्तसिल हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये मसाइल आएंगे। बहुत बड़ा एक तज्जिया अमेरिका के अंदर किया जा रहा है कि खुद अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करेगी। लोग 1928 या 1929 का जो क्रैश हुआ था उसे भी भूल जाएंगे कि शायद 50% तक जो है वो स्टॉक मार्केट गिर जाए। बाज लोगों का तज्जिया ये है, मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। तो अब इक्तिसादी बहरान तो आएंगे, मकानों की कीमतें, इफरात ज़र, इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है कि कीमतों के अंदर, यानी आज रुपए 100 रुपए में जो आप ले लेते थे वो 1000 रुपए में भी चीजें नहीं आती। तो इफरात ज़र होगा, इन्फ्लेशन होगी, पैसे की कीमत गिर जाएगी। सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हो रहा। हाँ, यहां कुछ ज्यादा ही हालात खराब है। पाकिस्तान से मुतालिक भी इख्तिताम पे पेश करूंगा ताकि लोग सब्र तहम्मुल से सुन लें। तो अज़ान गिरामी, एक तो इख्तिसादी हालात, मजीद सियासी हालात से मुतालिक भी मुख्तसर तज़किया सुन लीजिए कि दुनिया भर में बहुत सी सियासी तब्दीलियां आएंगी। और सियासी तब्दीलियां सिर्फ इतनी नहीं है कि बहुत से हुकूमतें बदल जाएं, बहुत से वज़राए आज़म बदल जाएं, बहुत से सदूर बदल जाएं, बल्कि शायद जंगें भी हों। और 4-5 मकामात पे इस वक्त जंग नजर आ रही है, लोग बहुत सख्त परेशान हैं। एक तो खुद ताइवान, जहां पे अमेरिका और चीन के मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं, यूक्रेन जहां रूस और अमेरिका मद्दे मुकाबिल हैं, खुद इसराइल और ईरान का, अगर अमेरिका के और ईरान की मुज़ाकरात जो इस वक्त वियना में हो रहे हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से नाकाम हो जाए तो उसके भी बहुत ज्यादा बुरे असरात होंगे दुनिया पे। तो अज़ान गिरामी, बहुत से लोग कह रहे हैं प्रॉक्सीज होंगी, बहुत से कह रहे हैं नहीं जंगें होंगी, बहुत से समझते हैं कि जंग नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ छोटे पैमाने की प्रॉक्सीज होंगी। बहरहाल मुझे इससे तज्जिया नहीं पेश करना। बहुत से लोगों का नजरिया यह है कि नहीं, बड़ी जंगें होंगी। और बड़े बड़े तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि अगर नकारा जंग अगर आप सुन नहीं सकते तो शायद वो अफराद जो सुन नहीं पा रहे हैं वो शायद बहरे हैं, तो जंग के नकारे बज रहे हैं। लेकिन मैं घबरा नहीं रहा, डरा नहीं रहा। इन तमाम के अंदर एक बात याद रखिएगा, मेरी हुकूमतों से भी यही एक अपील है, दरखास्त है कि इस मेरे जुमले को खास तौर से गौर से सुनिएगा, और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से भी। जनाबे अमीर फरमाते हैं, कभी भी कुफ्र की कसरत से ना डरना, शैतान की कसरत से ना डरना, और अपनी किल्लत से ना डरना, क्योंकि उनके साथ खुदा नहीं, तुम्हारे साथ खुदा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखनी हो तो करबला है, जहां इतना बड़ा लश्कर यजीद आ गया, हुसैन इब्न अली 72 के साथ डटे रहे, और जब 72 लाशें उठाने के बाद असर के वक्त भूख और प्यास में मैदान में आए तो आपने कहा ला माबूद सिवाक, ओ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, जबकि मुझे यकीन है तू मेरे साथ है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं। तो अज़ान गिरामी, इन हालात के अंदर डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से मुताल्लिक भी कुछ तज्जिया पेश करना चाह रहा था, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो बावाज़ बुलंद सलावत। अज़ान गिरामी, पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक भी मुख्तसर सा तज्जिया सुन लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान चंद मसाइल से दो चार है। पहला एनर्जी का मसला है, गैस है, बिजली है, और खुद कीमतें बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल का मसला है, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का मसला आइंदा चंद बरस तक बढ़ सकता है।
तो हुकूमत के लोग या दीगर हमारे जितने भी अफराद, मैं अपने मोमिनीन से दरख्वास्त कर सकता हूं, जितने भी हमारे साइंसदान हैं, जितने हमारे इंजीनियर हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हुकूमत चाहे या स्टेट चाहे तो हमारे जितने काबिल लोग हैं वो मदद करें कि एनर्जी क्राइसिस को, या जो बहरान खड़ा हो रहा है गैस और बिजली का, इसके अंदर मदद करें। पाकिस्तान की हुकूमत बहुत सी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, बिजली का मामला काफी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी गैस का दीगर मसाइल खड़े रहेंगे। ये पाकिस्तान चंद बहरान देखेगा। पहला मसला पाकिस्तान का एनर्जी का। दूसरा जो मसला पाकिस्तान के लिए आइंदा भी कुछ अरसे चलेगा, वो पाकिस्तान के अंदर ये इफरात ज़र का मसला है और कर्जे, इसके अंदर करप्शन। एक जुमला कहना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, अगर कोई अमीर आदमी से भी चोरी करता है ना तो वो चोर है, लेकिन अगर गरीबों का कोई हक मार ले, महरूमों का हक ले जाए, तो याद रखिएगा उसकी सजा इतनी सख्त है कि आप शायद दुनिया में उसे देख ना पाएं, लेकिन कब्र से अजाब शुरू होगा, बल्कि मौत से अजाब शुरू होगा। सरवर कायनात फरमाते हैं कि मौत जानकनी के वक्त में सबसे ज्यादा अजियत उसे होती है जिसने रियाया पे जुल्म किया। तो कभी गरीबों का टैक्स का पैसा चुरा के अपनी कोठियां ना बनाएं, अपने महल ना बनाएं, अपनी गाड़ियां ना खरीदें, ये गरीब आवाम है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मसला बहुत देर तक रहेगा। 3 और मसाइल पेश कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं हुकूमत के इदारे सब सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला हमारी अदलिया का मसला है। तो हमारी अगर अदलिया इंसाफ फराहम करने लगे तो जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उन सब की इस्लाह हो जाएगी। पुलिस की इस्लाह हो जाएगी, जितने इदारे हैं सबकी इस्लाह हो जाएगी, अगर उन्हें यह पता हो कि अदालतों से इंसाफ आने लगेगा। मैं जानता हूं सख्त जुमले कह रहा हूं, क्योंकि अदलिया का मुझे ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, पाबंदियां लगाना उन्हीं के हाथ पे होता है। मुझे परवाह नहीं है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने भी जब जब नाइंसाफी हुई तो आपने आवाज बुलंद की, और सब हुक्मरानों ने कहा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। 70 मकामात पे मैं मौजूदा हालात के तनाजुर में कहूंगा कि अदालतें जहां पे इंसाफ फराहम ना करें, वहां बहुत सी आफात समावी भी आती हैं। याद रखिएगा, जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद ना की जाए, जुल्म बढ़ता रहता है और नतीजा सबको भुगतना होता है। उसकी सारा से मिसाल दे रहा हूं। अगर यहां कोई जालिम आए और सारे के सारे ये चराग बुझाने लगे, सब जितने भी यहां लाइटें सब तोड़ने लगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जालिम रोशनी से महरूम होगा, रोशनी से सब महरूम होंगे। फरीजा लोग जो यहां बैठे हैं उनका यह है, इन रोशनियों को तोड़ने वाले के हाथ को रोके। बात पहुंच रही है हजरात तक? नज़ाने गिरामी, इसलिए अदालतों को इंसाफ फराहम करना जरूरी है। अगर वो फराहम ना करें तो उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद करना जरूरी। चौथा मसला जो पेश करना चाहता हूं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, मसाइलिस्तान बनता चला जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा यहां बसने वाले कसीर तादाद में शिया, इनका फरीजा यह बनता है फैसलों में हिस्सा लें, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड ना करें, बल्कि जब हुकूमतें बने तो फैसलों में हिस्सा लें। अगर हुकूमत फैसला करती है और हम खामोश बैठे रहते हैं, फिर हमारा हक नहीं बनता कि कहें कि तुमने हमें फैसले में शरीक नहीं किया। फैसले में हिस्सा लें। अगर गलत फैसला हो रहा हो तो आवाज बुलंद करें। तमाम फैसलों में हमें हिस्सा लेना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। पाकिस्तान बनाने वाले शिया थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, जिन नवाबों ने राजाओं ने पैसा लगाया वो सब शिया थे। आने वाले बसने वालों में शिया भी थे, दूसरे भी थे। अजीजाने गिरामी, जब फैसले हों तो हिस्सा लीजिए, तमाशबीन न बने कि हुकूमत जो मर्जी फैसला करते देखते रहे। नहीं, हमें इन हुकूमत के फैसलों में हिस्सा लेना और सिर्फ देखे मत, तमाम के तमाम इदारों में हिस्सा बनिए। चाहे फौज का इदारा हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, पुलिस हो, तमाम इदारों में जाए। वो उलमा जो कहते हैं हिस्सा मत लो, खबरदार, उनकी मत सुनिएगा, हिस्सा मत लो, तमाशबीन बने रहो। इसका मतलब है ये मुल्क छोड़ दो अगर बैठे रहो।
हमें इस मुल्क में रहना है, हमें इसके तमाम इदारों में हिस्सेदार बनना चाहिए। हम हर जगह पे अपनी सर्विस भी दें, फैसला भी करें। बहुत खुल के बोलूंगा, फैसला नहीं करोगे तो इस हुकूमत के तमाम फैसलों के ऊपर तनकीद का हक नहीं रहता। तनकीद का हक तब बनता है जब फैसलों में भी हिस्सा रहो और उन फैसलों के अंदर कहो ये फैसला खिलाफ शरीयत है, ये फैसला खिलाफ कुरान, ये फैसला कुरान हदीस है। तमाम फैसलों में हमारा हिस्सा बनता है। मैं बहुत सा इस पे बोल सकता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इसमें हिस्सा लेना हमारा फर्ज है ताकि हम इस्लाह कर सकें। जानना भी जरूरी है, फैसलों में हिस्सा लेना भी जरूरी है। आखिरी बात पेश करूंगा, जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बाबा बुलंद सलवात पढ़ें। बात बातें शायद मैं सख्त कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल शायद मैं मफहूम ना पहुंचा पाऊं, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि ये मौजूदा जो निज़ाम है इसके अंदर इस्लाह की जरूरत है। मौजूदा निज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट के अंदर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हमारा किरदार अदा करना लाजिम और जरूरी है। और हम किरदार अदा कर सकते हैं, हर तरह से हमारा किरदार अदा करना जरूरी है, लाजिम है। क्योंकि हम उन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि जुल्म अगर कहीं पे भी हो, ना अहल को कोई ओहदा दे देना भी जुल्म है। इसलिए हमेशा अहल को आगे आना चाहिए, मेरिट पे काम होना चाहिए, शिया सुन्नी पे काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू या ईसाई भी अहलियत रखता हो, डॉक्टर अच्छा हो, तो उससे इलाज कराना जायज है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं मैं ये किस दीन का किस मजहब का है, बल्कि जो भी अहलियत रखता है उसका आगे आके इस्लाह करना बहुत लाजिम और जरूरी है। मैं एक और बात भी पेश करना चाहता था लेकिन अब नहीं पेश करूंगा। आए जरा जिस आयत का मैंने